अस्सलामुअलैकुम शौकीनों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जो वैक्सीन करने लगे हैं वो एक जानलेवा बीमारी है जिसका नाम एचएस है। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया इसको कहा जाता है, इसकी फ़ुल फॉर्म है। और इसकी जो वैक्सीन करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके मतलब अलामात क्या हैं और ये होती क्यों हैं, इसके बैक्टीरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और अगर ये फार्म पे आ जाए, इन केस अल्लाह ना करे किसी फार्म पे ये बीमारी आ जाती है, तो ये किस तरीके से रिकवर की जाती है, ये भी सब आपको बताया जाएगा। अच्छा, आज मैं ये बात नहीं बताऊंगा, ये माजिद भाई बताएंगे। तो इनका एक्सपीरियंस माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा है, तो मैंने सोचा इन्हीं की ज़बानी आपको बताया जाए कि क्या क्या चीज़ कैसे की जाती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। दानियाल भाई आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। बाकी आपने सुन लिया होगा कि अब हम फार्मर्स को मतलब अपने जो छोटे फार्मर्स हैं जो घर में शौक़ कर रहे हैं और जो देखने वाले हैं जिनको नहीं पता उसको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में पता चल जाए, तो आप काइंडली मुझे इस एचएस के बारे में बताएंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से आप थोड़ा सा वीडियो तो लंबी हो जाएगी लेकिन स्टार्ट से बताइएगा, ये बैक्टीरिया कैसे मतलब स्टार्ट करता है, और जो भी है इसके बारे में आपने डिटेल में बताना है। अच्छा, वो ये हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया एक बैक्टीरिया होता है और ये इंसानी कपड़ों से, गाड़ी वगैरह से, एक जानवर के दूसरे जानवर के मतलब खांसने से, अगर सामने से खांसता है उससे, किसी ज़ख़म वगैरह से दूसरे जानवर के अंदर शिफ्ट होता है और ये मिट्टी के अंदर और बग़ैर ऑक्सीजन में एक लंबा चौड़ा टाइम सर्वाइव कर सकता है और करता भी है ये। अच्छा माजू भाई, इसकी अलामात भी बताते चलें कि इसकी अलामात क्या हैं, कि कैसे पता चलेगा कि जानवर में मतलब एचएस की बीमारी आ गई है। जानवर को 104 से लेके 107 तक पहले तो बुखार होएगा तेज़, मतलब कुछ देर के अंदर ही जानवर को बुखार का अटैक होगा और बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा। जानवर सुस्त हो जाएगा, जानवर के आँखों से, नाक से, मुंह से येलो कलर का पानी आना शुरू हो जाएगा, बदबूदार। और कभी गले के कभार नाक से ब्लीडिंग भी हो हाँ, जाती है। नाक से ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाएगी और गले के अंदर से आवाज़ निकलनी शुरू हो जाएगी गड़गड़ की, गदूद की वजह से। अच्छा माजू भाई, ये इसका इलाज भी अब बता दें कि इसका इलाज क्या है, अगर इन केस किसी फार्म पे ये बीमारी आ जाती है या किसी जानवर को अटैक कर लेती है तो इसका इलाज क्या है, और ये भी बता दें कि ये किस किस जानवर में आ सकती है, जैसे गाय, बकरी, भेड़, बछड़े, बच्चे, और कितनी उम्र से लेके कितनी उम्र तक के ये जानवरों को आ सकती है। छोटे बच्चों से लेके ये बड़े तक ये बीमारी आती है और अल्लाह आपका भला करे। अच्छा, तो ये 6 महीने से लेके बड़े से बड़े जानवर तक आ सकता है। कुत्ते के अंदर भी आता है, भेड़ बकरी के अंदर भी आती है, लेकिन इसका रेशो बहुत कम होता है। जो जितना डेयरी के माल के अंदर होता है, गाय के अंदर, भैंस के अंदर और बछड़ों वगैरह के अंदर ये ज़्यादातर बीमारी आती है। और जैसे ये बीमारी आती है ना, तो इसको डायग्नोज़ करना होता है। मैंने आपको अलामात तो बता दी हैं, तेज़ बुखार होना, जानवर का सुस्त होना, गले के अंदर से गड़गड़ की आवाज़ आना और मुंह से, नाक से और आँखों से पानी आना, और जानवर का सुस्त होना, चलते हुए लंगड़ाना, पट्ठों के ऊपर सोजन आ जाना, नाक से खून आ जाना। ये कभी कभार ये केस होता है। इन केस कभी कभार जाके नाक के अंदर से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। और जानवर 24 से 48 घंटे के दरमियान अगर इनका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो जानवर चल बसता है, एक्सपायर भी हो जाता है। एक्सपायर हो जाता है। तो अब अगर किसी फार्म पे ये बीमारी आ जाए तो कौन कौन से इंजेक्शन यूज़ किए जा सकते हैं? जैसे इंजेक्शन यूज़ करते हैं ना, तो टोटल ये बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा डीप हो जाता है ना तो मतलब समझ नहीं पाते। तो आप काइंडली बस ये बताएं कि इतने ml ये लग सकता है, बॉडी वेट के हिसाब से इस तरीके से रिकवरी पे आ जाएगा। जैसे होता है ना अक्सर, फॉर एग्जांपल अब रात को ये बीमारी डायग्नोस होती है और वेटनरी कोई नहीं मिलता किसी को डॉक्टर, तो फिर क्या किया जाए? तो उस सूरत के अंदर हर फार्म पर तकरीबन अमूमन देखा जाता है और पाया भी जाते हैं, इंजेक्शन पाए जाते हैं। जेंटामाइसिन के नाम से हो गया, डुआसोल हो गया। डुआसोल की आप IV नहीं दे सकते, लेकिन आप उसको इंटरमस्कुलर दे सकते हैं बुखार से बचाव के लिए। जैसे बुखार कम होगा तो उसका एचएस का अटैक भी थोड़ा कम हो जाएगा, रेशो कम हो जाएंगे, जानवर के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा आप एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पैनाकॉर्ड वगैरह, पेंसिलिन वगैरह, पेनबायोटिक, पेनकॉम और 40 लाख वगैरह भी इसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है। मतलब एक फॉर एग्जांपल मैं एक एनिमल की बात करता हूँ, उस पर आ गया। अब आप पहले दिन का उसका ट्रीटमेंट बताएं ताकि और आसान हो जाए। जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ ना, वो मैं 100 ml की नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लेता हूँ और उसके अंदर मैं
10 ml जेंटामाइसिन डालता हूँ और एक डाकाट्रॉन डालता हूँ 5 ml का, और मैं उसको IV करता हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको पेनाकार्ड देता हूँ, मेरे पास अगर अवेलेबल हो। PPS LA पड़ा है वो देता हूँ सूजन के लिए, गदूद वगैरह के लिए, या फिर डेक्सा SP देता हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 से 8 घंटे के अंदर जानवर रिकवरी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है। अभी मैं आपको वैक्सीन भी दिखा दूँ। ये वैक्सीन है जो हम कर रहे हैं, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, हम बस इस पे मुतमईन है तो ये वाली वैक्सीन हम लेके आए। आई थिंक 5500 की है, ये भी बता दूँ। पूरा बिल देख के आप लोगों को अगर कोई भाई पूछना चाहे कितने की है तो कमेंट में बता दिएगा, मैं बिल देख के भी बता दूंगा। वैसे शायद मेरे माइंड में आ रहा है कि 5500 की थी, ऐसा ही है। पब्लिसिटी कर दो किसी को, और किसी भाई को कभी कोई प्रॉब्लम हो या कभी ऐसी कोई बीमारी फार्म पे आ जाए तो सबसे पहले मैं यही मशवरा दूंगा कि किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को बुलाया जाए, ताकि ये है कि जानवर एक्सपायर ना हो। क्योंकि हम कभी कभार ख़ुद से जो ट्रीटमेंट पे जाते हैं ना, तो हम जानवर से भी हाथ धो बैठते हैं चंद पैसे बचाने के चक्कर में। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर कोई अवेलेबल नहीं है और आपके पास मतलब इंजेक्शंस वगैरह हैं तो डॉक्टर से पूछ के आप वो लगा लें। नहीं तो ये है कि आप डॉक्टर को ही अप्रोच करें, ताकि ये कि आपका कीमती जानवर बच सके। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और बाकी ये है कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक आध जानवर पे लगाते हुए। और अच्छा, हम डोज़ बताना भूल गए, इसकी डोज़ कितनी है? इसकी डोज है 3 ml की। और हम क्या इसको सब कट देंगे या नहीं। इंट्रामस्कुलर देंगे? डीप मस्कुलर देंगे हम इनको, ठीक गोश्त के है, अंदर जो चर्बी वाली तय होती है। सही है। तो ये है कि अब हम कुछ एनिमल्स पे लगा लेते हैं और फिर इंशाल्लाह आज के लिए ही इतना ही होगा। और एक और बात बता दूं, पलाई सर्विस अवेलेबल है। जिस भाई को भी पलाई करवानी हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। 0307012361 मेरा कांटेक्ट नंबर है। और माशाल्लाह ये है कि कल वज़न भी करेंगे जानवरों का, तो इंशाल्लाह उसकी भी आपको क्लिप्स दिखाएंगे कि कितने मतलब वज़न वेट गेन हो रहा है माशाल्लाह। अभी इसके माशाल्लाह जो है ये लग गई है माशाल्लाह एक को। ठीक है, अब दूसरे की बारी। हाँ, आँख पे मारते रहो ना 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 ना। ये पता है क्या करता है इसके एक तो भाई वो बछड़ा बहुत तंग कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको लगा दी, ये भी लग गई है माशाल्लाह। तो अब ये है कि बाकी एनिमल्स को भी इंशाल्लाह हम कर देंगे वैक्सीन। और बस आज के लिए इतना ही। बाकी किसी भाई को कोई सवाल हो या कुछ करना हो, या हमारे मतलब हमने कुछ बात गलत कह दी हो या कोई रहनुमाई करना चाहे तो वो कमेंट में बता दे, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा सीखने के लिए ही है। जितना सीख सके उतना ही अच्छा है। तो कुछ चीज़ें हम में कमी होंगी, कुछ किसी में होगी, तो इंसान एक दूसरे से ही सीखता है। सारी चीज़ें तो किसी को भी नहीं पता। बाकी इंशाल्लाह फिर ये है कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।